मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है खुटौना प्रखंड। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो है सो ये चिकित्सालय भवन है और इसके बरामदे पर एक बेड है और इस बेड पर देख लीजिए कि ये जो है सो तीन लावारिस कुत्ते और साथ में कुत्ते का एक बच्चा। मैं कैमरामैन से कहूँ वहाँ दिखाइए। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जहाँ चिकित्सकों को होना चाहिए, जहाँ पर रोगियों को होना चाहिए, वहाँ पर आपको आवारा कुत्ते देखने को मिल रहे हैं। और आइए फ़िलहाल आगे क्या क्या है इस हॉस्पिटल में वो हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं ओमिक्रॉन जो है उसका ख़तरा बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े मंत्री सांसद जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी लेयर में रहते हैं, वो लोग भी इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रखंड स्तर पर यहाँ जो ये मुख्य हॉस्पिटल है यहाँ से किस प्रकार की जो है सो मतलब सावधानी बरती जा रही है, क्या क्या जो है सुविधा दी जा रही है और किस प्रकार से काम हो रहा है, ओमिक्रॉन को लेकर के प्रखंड स्तर पर कैसी काम होनी है, इस चीज़ के बारे में भी हम जानेंगे। हम हॉस्पिटल के अंदर भी चलेंगे, देखते हैं यहाँ पर जो है चिकित्सा प्रभारी यहाँ के वो हैं या नहीं है। ये गेट है और यहाँ देखिए सबसे पहले ये गुटखों और पान खा के जो पीक फेंका हुआ है वो आप देख सकते हैं गंदगी के नाम पर आप हॉस्पिटल के गेट के शुरुआत में ही इस तरह की चीज़ को देख सकते हैं। और अब हम हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि क्या व्यवस्था है, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं या नहीं, चिकित्सा कर्मी मौजूद हैं या नहीं। तो ये जैसा कि हम अभी अस्पताल के अंदर आ चुके हैं और मेरे ठीक पीछे मेरे ख्याल से ये हेल्प डेस्क है। तो यहाँ पर अभी एक भी कर्मी मौजूद नहीं है। हेल्प डेस्क पर रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ लिखा है, एक टेलीफोन रिसीवर भी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कर्मी मौजूद नहीं है। साफ़ सफाई की अगर हम जहाँ तक बात करें तो अस्पताल परिसर का भीतरी साफ़ सफाई तो लगभग बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया कि गेट के सामने ही जो है सो गंदगी फैली हुई थी। फ़िलहाल हम इधर आके देखते हैं। ये मेरे ख़्याल से वैक्सीनेशन के लिए जो अभी ड्राइव चल रहा है, तो वैक्सीन का इसमें मेरे ख़्याल से स्टॉक या कुछ उसका एम्प्टी वाला बॉक्स होगा। फ़िलहाल हम देखते हैं इधर क्या क्या है। यहाँ एक कमरा है, इसमें देखते हैं कि क्या है और क्या क्या हो रहा है अंदर में। तो यहाँ आइए, सबसे पहले यहाँ जो है सो डॉक्टर साहब अभी पेशेंट को देख रहे हैं। तो हाँ, आप कौन हैं यहाँ के ये बताइए। डॉक्टर विमल बिहारी। अच्छा, तो वो वहाँ पे तीन कुत्ता है बेड पे लेटा हुआ, उस 3 कुत्ते का यहाँ पे मतलब क्या काम है सर बेड पे? वो भी गार्ड नहीं है, गार्ड को हम खुजवाते हैं। गार्ड कहाँ पर है? गार्ड रखा हुआ यहाँ भी है, वहाँ गेट पर भी है। अभी कोरोना वैक्सीनेशन है ना, तो स्टाफ की कमी है, मैन पावर, तो गार्ड सबको भी फील्ड में भेज देते हैं। यानी गार्ड को भी वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए आप भेज देते हैं। तो एक बात बताइए सर, गार्ड अगर वैक्सीन लगाने चले जाएंगे, ठीक, वैक्सीन के साथ अगर आप गार्ड को भेज देंगे तो यहाँ की जो संपत्ति है इसकी रखवाली कौन करेगा सर? अभी मैन पावर कम है, मैन पावर का इशू है। मैन पावर कम है जैसा आप बता रहे, इसके लिए विभागीय स्तर पर क्या किया जा रहा है? क्या आपने ऊपर पदाधिकारी को इसके लिखित सूचना दी है? बहुत बार गया है लिखित। क्या जवाब आया वहाँ से? नहीं आया। मांगा गया है, हैंड कम पावर कमी है। तो देखिए ये अभी हमारे साथ यहाँ खुटौना हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं और मैं इनका ज़्यादा समय नहीं लूँगा चूँकि ये रोगी को देखने में लगे हैं। फिर भी मैं कुछ चीज़ों पर इनसे छोटी मोटी चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। सर ये बताइए, अभी ओमिक्रॉन का जितना चल रहा है प्रकोप, उस हिसाब से वैक्सीनेशन को लेकर के क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? वैक्सीनेशन का यहाँ पर तो वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है और हर जगह कैंप लगाया जा रहा है, मेगा ड्राइव करके दिया जा रहा है वैक्सीनेशन। अस्पताल परिसर में प्रतिदिन वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है? अस्पताल परिसर में नहीं, यहाँ पर आईवी सेंटर है, वहाँ पर वैक्सीनेशन है। स्कूल में पढ़ रहा है, आईवी सेंटर बनाया गया है। स्टाफ का यहाँ भी कमी है। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसा कि सुनने में आया है कि लोकहा में जो आपका एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ जो भी कुछ है उसका भी मॉनिटरिंग या उसका भी जो कहिए चीफ जो उनके हैं वो भी यहीं से कंट्रोलिंग करते हैं क्या उसको? हाँ, यहीं से। वहाँ की दुर्दशा के बारे में क्या कहेंगे सर?
लोखा तो मेरा सबसे अच्छा बिल्डिंग है, पीएससी के बाद वही आता है सेकंड पोजीशन में, बिल्डिंग अच्छा है। सर एक कहावत है कि टीचर टीचेस द स्टूडेंट, बिल्डिंग नेवर, और डॉक्टर टीच द पेशेंट, बिल्डिंग नेवर, हॉस्पिटल नेवर। तो वहाँ पे बिल्डिंग रहने से क्या होगा सर? वहाँ पर डॉक्टर भाल हैं, दो डॉक्टर हैं, तीन डॉक्टर वहाँ पर हैं। तीन डॉक्टर हैं, नाम बताएंगे सर डॉक्टरों का? डॉक्टर संजय झा हैं, डॉक्टर सिंहेश्वर साहू हैं, और एक और डॉक्टर सिंह, गौरव कुमार सिंह। तो ये कहाँ रहते हैं? बाकी के 2 डॉक्टर कहाँ रहते हैं? लोखा में ही है। लोखा में हॉस्पिटल पे रहे। हॉस्पिटल का एक बात बताइए, सरकारी हॉस्पिटल का खुलने का समय क्या होता है और बंद होने का समय क्या होता है? जो लोखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 8 से 2, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। उसके अलावे अगर 2 बजे के बाद हॉस्पिटल बंद हो गया, मान लीजिए लोखा में हॉस्पिटल बंद हो गया, कोई इमरजेंसी घटना हो गई, तो पेशेंट कहाँ जाएगा? डू और डाई की सिचुएशन हो तो? पीएचसी है, पीएचसी कहाँ है पीएचसी? यहाँ पर 24 आवर है। वहाँ सर नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के बगल में आपका हॉस्पिटल है, नेशनल हाईवे के ठीक अपोजिट में, हॉस्पिटल के अपोजिट में स्कूल है और कॉलेज है, और मास गैदरिंग वाला वो एक जगह है। कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसा मतलब आकस्मिक घटना हो जाए, तुरंत इलाज चाहिए, तो ऐसे में लोग खुटौना आएंगे या वहाँ इलाज? पावर नहीं है वहाँ पर, एकदम हैंड पावर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर पैरामेडिकल मेरा जो है ड्रेसर एक ही स्टाफ है, वो रिटायर कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, अभी जो ड्रेसर मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये आपके बातों को अगर माने तो लोखा हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों की नियुक्ति है वर्तमान में, और तीनों को वहाँ मौजूद रहना चाहिए 8 से 2, है ना सर? और वहाँ इलाज क्या क्या उपलब्ध है अभी? इलाज ओपीडी चलता है वहाँ पर। अच्छा, एक बात और मैं जानूंगा कि आप सॉलिड अधिकृत व्यक्ति हैं सभी चीज़ों का जवाब देने के लिए, या और भी आपसे कोई वरीय पदाधिकारी हैं जो अधिकृत जवाब देंगे, जिनका सर्टिफाइड जवाब होना चाहिए? MIC देंगे, MIC से यहाँ खुटौना हॉस्पिटल में मौजूद प्रभारी यहाँ के हैं, वही देंगे सब। उनकी ड्यूटी यहाँ कब से कब तक होती है? वो रहते हैं 24 आवर रहते हैं, 24x7। सोमवार तक नहीं है, सोमवार तक उनके दादाजी का डेथ हो गया है, घर गए हैं छुट्टी लेके गए हुए। अभी यहाँ खुटौना अस्पताल में कितने चिकित्सक आप लोग मौजूद हैं सर? 4 MBBS 4। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या सुविधा है रोगियों के लिए? इस हॉस्पिटल में किस किस चीज़ों की सुविधा है? यहाँ पर OPD है, इमरजेंसी केयर करते हैं, डिलीवरी है, नेक बाइट हो या किसी तरह का इमरजेंसी है। एक घटना अभी मैं आपको बताऊं, कल या परसों की घटना है, मेरे पास उसका वीडियो भी मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि खुटौना से एक पेशेंट वापस गया था लोखा अस्पताल, और वो शिकायत कर रहा था कि यहाँ पर रेबीज का जो है उसको इंजेक्शन नहीं दिया गया। कल OPD मेरा ही था, कल रेबीज नहीं था, जिला में भी नहीं था, आज लेकिन आ गया। मैं परसों की बात बता रहा हूँ, परसों रेबीज यहाँ नहीं था। परसों नहीं था, मतलब आज आ गया है। आज आ गया है। अब मुझे रिकॉर्ड दिखाएंगे रेबीज आया है उसका? सर ज़रा सा यहाँ दिखाइए। अच्छा, स्टोर रूम में। तो ये बताइए, रेबीज ख़त्म हो गया, या जो ये बेसिक नीड्स है, मूलभूत सुविधाओं में रेबीज हो गया, आपको सांप के पॉइजन का दवा हो गया, ये सब मूलभूत सुविधा है, वो यहाँ पर क्यों नहीं था? कोई तो स्टॉक उसका मेंटेन करते होंगे ना, तो ख़त्म होने से पहले क्यों नहीं लाया गया उसको? नहीं, डिमांड भेजा जाता है, पहले भी वही बहुत दवाई का डिमांड भेजा गया, नहीं पहुँचा। ऐसा होता है, नहीं है, जिला में नहीं रहता है तो नहीं है। अच्छा, पेशेंट को यहाँ भर्ती भी करते हैं सर, डिलीवरी पेशेंट वगैरह हो तो? अच्छा ठीक। एक और चीज़ मैं जानूंगा, ये जो जननी सुरक्षा योजना है, डिलीवरी होता है उसके बाद उनको राशि वगैरह का कुछ मिलना जो रहता है, उस 1 मिनट सर, उसके प्रोसेस में सुनने में आ रहा है कि कई सारी दिक्कतें हो रही है, तो इस हॉस्पिटल स्तर पर कोई दिक्कत हो रही है या और कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझको उसमें लेट होता है पेशेंट की तरफ से ही, और मेरा स्टाफ है वहाँ पर, अकाउंटेंट सेक्शन है, जल्द जमा कीजिए पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं कि डिलीवरी हुआ तो मिल गया, प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस में। एक और अहम सवाल ये भी है कि जैसे आप जान रहे हैं कि पहले जो है महिलाओं की शादी की उम्र 18 थी, और अभी उसको 21 करने का प्रस्ताव आ रहा भी, हालांकि पारित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि कई सारी ऐसी महिलाएं जिनका कि आप जन्म का जो तिथि सर्टिफाई आप आधार से ही करते होंगे ना, तो आधार कार्ड के हिसाब से उनका जन्म 18, मतलब कि उनका उम्र जो है वो 18 रहता है, नहीं रहता है वो सब, और फिर वो लाभुक भी है, इस सब चीज़ों पर कभी गौर करते कि नहीं करते? यहाँ पर जो भी आता है डिलीवरी करवाते हैं, उसके एज का सर्टिफाई नहीं करते कि ये 14 साल की है कि 16 साल की, इससे कोई मतलब नहीं है। इन जनरल 80+ ही रहता है, लेकिन देखना सेटिस्फाई तो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को चेक करना चाहिए कि 16 साल की है। ठीक, धन्यवाद सर।
यहाँ देखिए, अभी अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ एक चिकित्सक हैं और प्रभारी हालांकि नहीं है। यहाँ एक रोगी देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। ज़रा सा पूछते हैं कि क्या है और इनका इलाज हो रहा है कि नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सगीरा खातून। क्या है प्रॉब्लम, क्या है आपको? झगड़ा भी सर उसी का बहुत मार मारा है 4-5 आदमी मिलकर। अच्छा, तो यहाँ इलाज के लिए लाए तो डॉक्टर साहब देखे इनको? हाँ देखे। पुलिस थाना में इसकी सूचना दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए है, देंगे। थाना में देंगे। हाँ। कहाँ घर हुआ? खोरिया टोल, बरेल खोरिया टोल। बरेल खोरिया टोल। हाँ। तो देखिए, यहाँ एक पेशेंट आपको देखने को मिलेगी, महिला है ये। काफ़ी ज़्यादा इनके शरीर में जो है वो पंपिंग हो रहा है और इन्होंने बताया कि कोई मारपीट का मामला है और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज होगी। और हम आपको और भी कुछ दिखा दिए। इमरजेंसी रूम है, मेरे पीछे इमरजेंसी रूम का यहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ है। देखते हैं यहाँ कोई कर्मी मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होते हैं तो मैं उनसे कुछ बात करते हैं। आप हैं सर? क्या नाम हुआ सर? शीतल प्रसाद गुप्ता। किस पोस्ट पर हैं आप यहाँ? ड्रेसर हैं। ये इमरजेंसी रूम है। क्या क्या सुविधा यहाँ उपलब्ध है सर? इमरजेंसी उपलब्ध वहाँ पे है, सब चीज़ है। चाहिए मैं आपको पहले अंदर दिखाऊं कि इमरजेंसी रूम में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध है और मैं सर से बात भी करूंगा। तो ऑक्सीजन की भी यहाँ पर व्यवस्था है इमरजेंसी में। और फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर एक पेशेंट है, उस पेशेंट का इलाज हो रहा है। यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा प्रभारी हैं वो चूँकि छुट्टी पर हैं, इसीलिए हमारी विस्तृत बात नहीं हो। आप लोगों को सर कोई समस्या हो तो बताइए। ना ठीक है। ठीक है। हॉस्पिटल में सभी चीज़ों की आपूर्ति की जा रही है समय से? जी, हॉस्पिटल में सभी चीज़ों की आपूर्ति समय से की जा रही है? दे रहे हैं, जो सरकार को उपलब्ध है वो दे रहे हैं। और कोई समस्या सर? ना सर, ना भी नहीं। तो ये यहाँ के इमरजेंसी रूम के ड्रेसर थे, इनसे हमने बात की। इन्होंने कहा कि नहीं, लगभग सब कुछ ठीक ही चल रहा है। यहाँ भी एक पेशेंट है, उसका इलाज अभी चल रहा है, इसको सुई वगैरह लगा है। तो अभी आप खुटौना हॉस्पिटल से हमारी ये रिपोर्टिंग देख रहे थे। यहाँ पर हमने बात किया है, लेकिन चूँकि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है तो और कई मसलों पर बात नहीं हो पाई। एक और मैं अहम चीज़ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखिए, एम्बुलेंस एक लगी हुई है। एम्बुलेंस लगी है यहाँ पर, और एम्बुलेंस पर में जो है सो लिखा हुआ है गाड़ी ख़राब है। ये देखिए, गाड़ी ख़राब है का यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ भी लिखा है गाड़ी ख़राब है। नज़दीक से जाके देख लीजिए, गाड़ी ख़राब है। तो एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं है। कौन है यहाँ का गार्ड? ये जो पीछे से जा रहा है ना, हाँ, ये जैकेट वाला क्या पोस्ट पे हो यहाँ पे? गार्ड है। हाँ, गार्ड है। कब से यहाँ ड्यूटी कर रहे हो? 2 बजे से 4 बजे, अभी 12 महीना हो गया। 1 साल से? कहाँ घर है? बरेली घर। किस तरह से नौकरी हुआ? निविदा पे हुआ है कि अनुकंपा पे हुआ है? अनुकंपा वो प्राइवेट से है। प्राइवेट से हो? तो कै बजे से ड्यूटी लगती है यहाँ पे आपकी? 2 बजे से 10 बजे रात तक। 2 बजे दोपहर से 10 बजे। क्या क्या काम है गार्ड का यहाँ पे? क्या क्या काम है? सुरक्षा करना है। किस चीज़ का? वो बाहर भीतर देखना है। तो यहाँ पर अभी कुत्ता जो 3 लेटा हुआ था, तो ये किसका काम है? गार्ड देखेगा कि कोई बाहर से आएगा देखने? तो रूम है ना सर, हाँ? फैन रूम देते हैं, आ जाता है बैठने के लिए। नहीं, हम वो लोग फिर आ जाता है बैठने। उस बात से हमको बहस नहीं है। हमको बहस है कि यहाँ जो अभी 3 कुत्ता बैठा हुआ था, ये किसका काम है देखना? अभी अंदर में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गार्ड नहीं है, गार्ड का काम है देखना। तो गार्ड साहब जो है आप यहाँ पे हैं, तो ये कुत्ता यहाँ पे कैसे आके सोया रहता है बेड पे 3 अभी रूम में है, फैन जाएंगे अंदर में बैठेंगे, फैन आ जाएगा बाहर। अच्छा, तो आप कितने हैं आप लोग गार्ड यहाँ पे? अकेले हैं? दूसरा कौन है? ये क्या नाम है आपका? क्या ड्यूटी क्या है आपका? कितने बजे से कितने बजे तक? 2 बजे दोपहर से 10 बजे तक, है ना? यानी कि आप लोग 2 लोग पूरा हॉस्पिटल को देखते हैं ना? चलिए ठीक। एक और जो है सो बहुत बड़ी कहीं न कहीं खबर यहाँ पर निकल के आ रही है कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि श्रमिक से देश बनता है, और ये सुरक्षा कर्मी हैं। खुटौना अस्पताल के ये सुरक्षा कर्मी हैं। जब यहाँ पर अभी हमने इनसे पूछा कि आप अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाही क्यों बरत रहे हैं, यहाँ कुत्तों की फौज घूमती रहती है, आवारा पशु घूमते रहते हैं, आपने उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इनका कहना है कि सर, खाली ड्यूटी तो हम लोग करते हैं, लेकिन उस हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलता है। यानी कि काम जितना ये लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलता है। मात्र 5,000 रुपये की मासिक आय जो है सो इन दोनों को मिलती है, वो भी निविदा पर ये यहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या बिहार सरकार से कोई मांग है आपकी? क्या मांग कर रहे हैं बोलिए? हम लोग का तनख्वाह 11,000 कुछ रुपया है। अच्छा, इसमें से
काट लेता है पगार 62,500 रुपया देता है, 1250 PF करता है, 5,000 हर महीना में देता है। यानी कि महीने नहीं देता है, कभी 3 महीना पर कभी 4 महीना पर ऐसा पैसा हम लोग का देता है। पकड़िए तो इसको 1 मिनट भैया। यानी कि 11,000 समथिंग आपका तनख्वाह है। हाँ। और आपको उसमें से मिलता कितना है? 6250 रुपया मिलता है, 1250 PF करता है। हाँ, 5,000 इन हैंड मिलता है। हाँ। रेस्ट पैसा कहाँ जाता है? और नहीं पता कहाँ काट साइन करते हैं सैलरी लेने पर महीना में? हाँ, साइन कितना रुपया के कागज पे साइन करते हैं? वो तो अभी जो बढ़ा है तो अभी तो 3 महीना हो गया करीब थमसम में बढ़ा हुआ पैसा, वो भी पैसा नहीं। सैलरी वाले पे साइन करते हैं तो बगल में कितना हुआ सैलरी वो लिखा रहता है? हाँ, वो लिखा रहता है। कितना लिखा रहता है उस पे? अच्छा, आप लोगों का यहाँ पे हाजिरी कौन लगाता है? अटेंडेंस कौन लगाता है? अटेंडेंस हम लोग अपने खुद से लेते हैं, बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? रजिस्टर में? उसको चेक करना, एब्सेंटी वगैरह कौन भरता है? आप नहीं आए ड्यूटी पे, कौन देखता है इसको? वो देखते हैं ना, प्रभारी सर है ना, तो वो आपके प्रभारी कौन है जो निविदा में आपको यहाँ पर नौकरी पे रखे हैं? आपके हेड कौन है? हम लोग का हेड है विपिन यादव। कहाँ के हैं वो? बरेली का है। यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा कर्मियों की शिकायत निकल के यहाँ पर आ रही है कि इन्होंने कहा कि इनकी सैलरी जो है वो लगभग 11,000 कुछ रुपए की बनती है, लेकिन चूंकि निविदा पर ये है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे पैसे का बीच में से गबन कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह भी सरकार से अनुरोध होगा कि देखिए, सुरक्षा कर्मी जो हैं वो हॉस्पिटल की परिसंपत्ति का जो है सो मतलब सुरक्षा रखते हैं, निगरानी करते हैं, तो इनको इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए ताकि इनको सही वेतनमान मिल सके। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, खुटौना हॉस्पिटल का शौचालय है। शौचालय में किस प्रकार की गंदगी है वो भी आप देखिए। लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में है, फिर भी मोबाइल के रोशनी से हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, और साथ साथ बदबू भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है। उसके अलावे मैं और भी आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए, ये शौचालय पुरुष, ये मेल के लिए शौचालय है, पुरुषों के लिए, और इस पे ताला लगा हुआ है। और ये ताला भी जंग लगा ताला, मुझे लगता है कि वर्षों से इस ताले को खोला नहीं गया है। इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं स्नान गृह है, और स्नान गृह को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ताला लगा हुआ है। कहीं न कहीं सरकार के तरफ से जो है रोगियों के लिए कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के स्तर पर जो है तो बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। उसके अलावे हम और भी आएंगे यहाँ, और अंदर हम आके देखेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है, सही उम्र में शादी सोचकर बच्चे, जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। ये चलिए एक स्लोगन लिखा है, इंस्पिरेशनल लाइन है। यहाँ हम अंदर आए, इसके अंदर यहाँ पे एक्सरे का ये रूम है, और यहाँ पर 2 रोगी बैठे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से एक्सरे का कमरा है। अभी यहाँ पर एक कर्मी मौजूद थे। तो क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पे क्यों आए? एक्सरे करवाने? और सब कोई दिक्कत हो रही है अस्पताल में? तो देखिए, यहाँ एक्सरे के लिए बैठे हैं। अभी यहाँ कर्मी थे ही, किसी काम से कहीं गए होंगे। जैसा मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि नहीं, एक्सरे में कोई दिक्कत नहीं है और पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। यहाँ देखिए, अभी ये कर्मी आ चुके हैं, मैं इनका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और बस 2 बातें मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, ये बताइए, यहाँ पे प्रभारी अभी मौजूद है कि नहीं है? नहीं है। कहाँ गए प्रभारी? घर गए। उनके एब्सेंट में कौन है प्रभारी यहाँ पे? विमल बिहारी। कहाँ है वो अभी जो आए ना, डॉक्टर वही। अच्छा दोस्तों, मिथिला प्रेस सदैव आपसे जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। मिथिला प्रेस हमेशा जो है सो इस प्रकार की जो भी समस्या हो, चाहे वो शिक्षा से लेकर के हो, स्वास्थ्य से लेकर के हो, हमेशा आपके साथ आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।